कुछ प्रोटीन हम लेते हैं, राइस, पीस, सोया प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेट है, उसमें लेड 3 गुना ज़्यादा पाया गया। लेड पाए गए हैं, कैडमियम पाए गए हैं, आर्सेनिक पाए गए हैं, हेवी मेटल्स, लेड एंड कैडमियम 4 गुना बढ़ जाता है। किडनी फेलियर का 4 गुना बढ़ जाता है और बाकी कैंसर का 3 गुना बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे, काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है और कुछ ऐसे हेडलाइंस भी आए हैं। लोग अपना हेल्थ बनाते हैं और ये मैसेज तो है कि हमारे जो इंडियन डाइट है, हमको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उससे कि हमारा ओबेसिटी बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से। तो मैसेज हम देते हैं और जो कि करेक्ट मैसेज है कि हमको अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और इससे क्या है कि कई मार्केट में कई मार्केटिंग काफ़ी चालू हो गया प्रोटीन पाउडर के। आपको मालूम है काफ़ी प्रोटीन पाउडर मिलते हैं और कई कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, चॉकलेट फ्लेवर मिलते हैं, काफ़ी ये मिलते हैं। तो अभी आजकल का जो लोग हैं उनको शॉर्टकट काफ़ी वो पसंद करते हैं। तो वो सोचे कि चलो प्रोटीन हम पाउडर बन ले लेंगे, उसको दूध के साथ मिला के या पानी के साथ या कॉन्सेंट्रेट ले लेंगे। प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जिम में जाते हैं, प्रोटीन वहाँ भी प्रमोट होता है। तो हमारा बहुत जल्दी अच्छा हेल्थ हो जाएगा, मसल मास बढ़ेगा और हमको ओवरऑल हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ इम्प्रूव होगा, जो कि हमारा मैसेज है कि कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन बढ़ाएँ। पर अभी कुछ चिंता वाली बात है कि अभी कई ऐसे प्रोटीन पाउडर के जो इसमें टेस्ट किए लैब में, तो कई प्रोटीन पाउडर में कुछ मेटल्स के पदार्थ पाए गए हैं। लेड पाए गए हैं, कैडमियम पाए गए हैं, आर्सेनिक पाए गए हैं, हेवी मेटल्स, लेड एंड कैडमियम। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। डिटेक्टेड इन प्रोटीन पाउडर्स हाईएस्ट इन सम वैराइटीज़। जो कई ऐसे हमारे जो प्रोटीन पाउडर्स है, जो पाउडर बनाते हैं, वो कई ऐसे प्लांट बेस्ड होते हैं, ये बेस्ड होते हैं। उन्होंने उसका जो जाँच किया है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ लेड, कैडमियम और दूसरे इम्प्यूरिटीज़ पाए गए हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि ये इससे क्या है, बॉडी में ये एक्यूमुलेट होता है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हार्म भी इसके हो सकते हैं। तो हाईएस्ट लेवल जो कि प्लांट सोर्सेज से है, जैसे हेवी मेटल्स है और इनका जो सोर्स है, मेनी प्रोडक्ट्स टेस्ट हैव डन राइस, पीस, सोया प्रोटीन पाउडर्स हैव ट्रिपल द लेड कंपेयर टू वे प्रोडक्ट्स। जो कि वे या दही से प्रोटीन हम जो लेते हैं, जो मिल्क सोर्स से जो प्रोटीन लेते हैं, और कुछ प्रोटीन हम लेते हैं, राइस, पीस, सोया प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेट है, उसमें लेड 3 गुना ज़्यादा पाया गया है। और उसका वजह वो बता रहे हैं कि हो सकता है जो प्लांट ग्रो किए हैं, वो सॉइल में कंटैमिनेशन हो आपका, ये माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसके जो मेटल है वो इसमें प्लांट में, और उसका जो कॉन्सन्ट्रेट बनाते हैं तो उसका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ जाता है ये प्रोटीन पाउडर में। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो कि मार्केट एज़ हेल्दी अल्टरनेटिव से ज़्यादा रिस्क हो सकता है। और अगर लार्ज क्वांटिटी में हम लें और काफ़ी दिनों तक लें, काफ़ी महीनों, सालों तक लें, और चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन में भी उन्होंने पाया है कि कैडमियम 110 गुना ज़्यादा है। चॉकलेट चॉकलेट जो फ्लेवर प्रोटीन पाउडर है, उसमें कैडमियम सबसे ज़्यादा है वैनिला फ्लेवर्ड पाउडर से, 110 गुना ज़्यादा है चॉकलेट। जे जे के जो कोई क्लीन लेबल प्रोजेक्ट है, उन्होंने जाँच किया था, उन्होंने पाया। और दुष्प्रभाव है इसका जो दुष्प्रभाव है, वो क्या है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, लेड और कैडमियम का। एक तो होता है कि 3 गुना कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, अगर लेड और कैडमियम हो इसमें कंटैमिनेशन खाने में। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अपना किडनी फेलियर के चांसेस हमारे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे किडनी किडनी
किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और 4 गुना बढ़ जाता है। किडनी फेलियर का 4 गुना बढ़ जाता है और बाकी कैंसर का 3 गुना बढ़ जाता है। और लिवर डिजीज़ भी हो सकता है क्योंकि जितने भी हम पदार्थ लेते हैं लिवर और लेड से और भी कई ऐसे नुकसान होते हैं। लेड से नर्व डैमेज भी होता है, लेड पैल्सी हो जाता है, पेट में कोलिक पेट में अकर आ सकता है और अगर यंग एज में लेड कंटामिनेशन से हमको मस्तिष्क में भी फ़र्क पड़ता है, हमारा आईक्यू डेवलपमेंट भी नहीं होता है अगर यंग एज में इफ यू आर एक्सपोज्ड टू लेड। और हम अधिकतर बच्चों को देते हैं टॉनिक और दूध में मिला के पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर बच्चा अच्छा पढ़ेगा और उसमें अगर लेड कंटेंट ज़्यादा होगा तो बच्चे का आईक्यू कम हो जाएगा, उसको पढ़ाई में भी उसको पीछे रह जाएगा वो। तो ये थोड़ा इसके ऊपर सोचना चाहिए, जो कंज्यूमर है उसको देखना चाहिए, कुछ उसको सर्टिफ़िकेशन देखना चाहिए कि कहाँ का प्रोडक्ट है, क्या है, बीच-बीच में अपना लैब में जाँच भी देखना चाहिए, रिपोर्ट और सतर्क रहना चाहिए। इससे बेहतर है कि नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। नेचुरल सोर्स है आपका वेजिटेरियन डाइट में आपका मिल्क है, चीज़ है और पल्सेस है, दाल वगैरह जो होते हैं, चना है, ये इसको कंबाइन करके, जैसे आपका राइस में कुछ अमीनो एसिड कम रहता है और वो दाल में कुछ कम रहता है। अगर राइस एंड दाल को मिला देंगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। तो ऐसे अगर आप मिक्स्ड डाइट लेंगे जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें पल्सेस होते हैं, आपके सोयाबीन पल्सेस उसमें और राइस, व्हीट मिक्स करके और जो लोग एग लेते हैं, कई लोग एग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो लोग कई लोग वेजिटेरियन एग लेते हैं, एग इज़ अ गुड सोर्स। जो लोग एग भी नहीं लेते तो मिल्क सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, मिल्क बेस्ड है। और जो नॉन वेज लेते हैं दे कैन आल्सो टेक अदर जितना भी मीट है, फिश है और एग को स्टैंडर्ड प्रोटीन माना जाता है। एग प्रोटीन आपका स्टैंडर्ड है और जो वेजिटेरियन है उनके लिए बेस्ट सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पनीर वगैरह ये वगैरह। तो इसका ये ज़्यादा करना है और अगर पाउडर के ऊपर जो प्रोटीन पाउडर है उसमें केयरफुल लेना है। हो सकता है अभी लाइट में आया है, अभी अगर हो सकता है जो कंपनीज़ है, प्रोटीन कंपनीज़ जो मैन्युफैक्चरर है इसका सुधार करेंगे, पर इसमें अभी हमको नज़र रखना है। जैसे-जैसे हम इसके ऊपर और आएगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।